नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हमारे सेकंड लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देखते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, अब हमने नेक्स्ट रूल पढ़ना अपना 8 का। किसका मेरे प्यारे भाई? 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। सिंपल सा रूल है, कुछ भी नहीं करना। हमें 8 की टेबल में सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि क्या कोई भी नंबर, उसके जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। आइए चलिए थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से और 8 की टेबल की हेल्प से समझते हैं। देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। मैं उम्मीद करता हूँ टेबल तो आप लोगों को आती ही होगी। तो चलिए, ये हमारी 8 की टेबल होगी। हमने कोई भी एग्जांपल उठा लिया रैंडमली, मान लो हमने उठा लिया 6 4 8 3 2। हमने मान लीजिए छोटा सा नंबर उठा लिया 6 4 8 3 2। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है कि ये 8 की टेबल पे डिवाइड होता है क्या। इसमें इसके जो लास्ट 3 नंबर है यही है क्या, 8 की टेबल पे डिवाइड होता है। देखो 8 3 2 8 की टेबल पे डिवाइड होता है। हम ये चेक करके देखते हैं 8 3 2। चलिए, ये आया 8, 8 बन जा 8, 0 से ऊपर से उतारा हमने 3। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब उधर 3 तो जाएगा नहीं, ना जाने की 0, ऊपर से उतारा हमने 2, 8 4 जा 32। ये लीजिए मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझा कि लास्ट की 3 डिजिट, जो भी लास्ट की 3 डिजिट है वो क्या 8 की टेबल पे डिवाइड होती हैं। अगर वो होती हैं तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, 8 3 2 8 की टेबल पे डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई भी एक नंबर उठाया, जैसे सपोज करिए 10004। अब मेरे को देखना है 004 क्या 8 की टेबल पे डिवाइड होगा। तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो 0 0 तो बनता ही नहीं, 0 0 का तो 0 0 आएगा। 4 8 की टेबल पे डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में आंसर चला जाएगा। तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में? देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैंने अभी आपको 4 पिछली वीडियो में कराए थे। अभी पहला 5वां रूल चल रहा है हमारा। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोई भी एक नंबर लिख के दे देगा, आपको कहेगा भी चेक करो, चेक वेदर द डिविजिबिलिटी रूल्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय डैश डैश डैश। क्या पता आपको 2 3 4 दे दे, क्या पता आपको 2 3 6 दे दे, क्या पता आपको 2 3 16 दे दे। कुछ ऐसे तमाम डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो मैथ में हेल्पफुल लगते हैं, तो मैं उनको एक एक करके ना आपको सारे कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए 8 का हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपने हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। तो चलिए भाई, अभी हम डिविजिबिलिटी रूल 6 का पढ़ते हैं। देखिए 6 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 और 3 दो टेबल्स है हमारे पास। ठीक है, उसको कहते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम फैक्टर अब क्या होता है भाई, अगर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, कोई भी एक नंबर है वो 2 और 3 भी अपने आप से डिविजिबल होता है। ठीक है, बोथ दैट नंबर विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 6। कहने का क्या मतलब है, कोई भी वो कहे कोई भी एक नंबर है, या मान लीजिए सपोज कर लीजिए 6246 है। देखिए अगर वो 2 की टेबल पे और 3 की टेबल पे आपस में डिवाइड हो जाते हैं तो वो कौन सी टेबल पे डिवाइड होंगे? ठीक है, कौन सी टेबल पे डिविजिबल होंगे? वो आपस में खुद में 6 में। कैसे पता लगेगा? देखो अब बड़े ही ध्यान से सुनना। अब मैंने आपको ना थोड़े दिन पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। मैंने क्या कहा था, अगर किसी नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या प्यारे भाई ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी। अब 3 से चेक करें। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि सारे सम को प्लस कर दो। अगर वो सम 3 पे डिवाइड होता हो, जैसे सारे सम को प्लस करना मतलब 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 ये नंबर है। ठीक है, और ये 6 2 4 6 इनका सम करो पहले, 6 और 2 8।
8 4 12, 12 और 6 18, तो 18 क्या 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, मैं कहूंगा हाँ जी हो जाएगा। ठीक है, अगले रूल में चलते हैं। देखो 10 और 8 18, 18 और 6 24, क्या 24 हो जाएगा 3 के टेबल में डिवाइड, हाँ जी भैया हो जाएगा। ये क्या था 6, मैंने कहा था 0 2 4 6 8, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बात हो जाएगा ना। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक और मेथड भी है जो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, ये 2 एग्जाम्पल है, मैंने आपको भी कहा मैं दूसरे मेथड से समझाता हूं। देखो क्या करना है, देखो उसने कहा था कि ये दोनों जो नंबर है ना 2 की टेबल में भी और 3 की टेबल में भी आपस में जाते हैं। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं 2 की टेबल में क्या ये नंबर डिवाइड होगा, 6 2 4 6, तो चलिए 2 3 क्या, आप सभी को पता है 6, ये गया, यहां से उतारा 2, यहां से उतारा 1, यहां से गया। ठीक है, अब 4 भी यहां पे आएगा 2, सॉरी यहां पे आएगा 0, तो ऊपर से 6 उतारा, फिर ये यहां पे 6 0, समझ में आया। अब इसी को ही हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 6 2 4 6 क्या हमारा नंबर ये 3 पे डिवाइड होगा, चलिए आगे करते हैं। तो 3 3 2 जा 6, सभी को पता है, ऊपर से उतारा 2 2 जाएगा नहीं। ठीक है, तो ना जाने की 0, ऊपर से उतारेंगे 4, ये जाएगा भाई साहब 8 पे, ये भाई साहब बड़े प्यार से 8 से निपट गया, और यहाँ पे आया 6, यहाँ पे फिर दोबारा ये 2 पे जाएगा, तो यहां से आ गई 0। चलिए अब ये नंबर ट्राई करते हैं, 1086, 1086 क्या हमारा 2 पे जाएगा, आइए चेक करते हैं। 5 पे क्या पहला नंबर, 10 तो यहीं पे खत्म, 8 ये जाएगा हमारा 4 पे, गया, ऊपर से उतारा 6, 6 कब से जाएगा 3 पे, यहां से हमारा हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या यही नंबर 3 पे भी जाएगा, 1086 3 पे चेक करते हैं, 3 3 3 जा 9, सबको पता है, 1 आया, ऊपर से उतारा 8, 3 8 जा 3 6 जा 18, सभी को पता है, यहां से भी 0 आ गया, ऊपर से उतारा 6, 2 पे जाएगा, यहां पे ये आ गया 0। तो देखिए ये भी 2 से गया, ये भी 3 से गया, ये भी 2 से गया, ये भी 3 से गया, तो ये मतलब नंबर अगर 2 से और 3 से भाग होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोनों नंबर 6 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अभी हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल किसका, 6 का, तो चलिए अभी हम 9 का पढ़ते हैं। ठीक है, 9 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय नो। अब देखो हमने 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा था कि जो सम है डिविजिबल बाय 3 से। अब इसमें सेम ही है कि जो डिजिट का भी सम है वो किससे डिविजिबल बाय होना चाहिए, 9 से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ही एग्जांपल लूंगा इसका मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये बहुत आसान है, अगर आपको 3 का आता है तो इट मीन्स आपको 9 का भी आता होगा। ठीक है, जैसे मैंने सपोज कर लिए 9 8 1 2 7, ये एक एग्जांपल लिया, बड़ी डिजिट ले रहा हूं मैं, छोटी डिजिट नहीं ले रहा, क्योंकि कहीं कहीं टीचर्स क्या करते हैं कि अपने डिविजिबिलिटी रूल के लेक्चर में छोटी सी डिजिट से क्वेश्चन खत्म कर दें। तो मैंने आपको ना बेहतरीन कंटेंट देना है, मैंने आपके बेसिक्स मजबूत करने हैं, स्ट्रॉन्ग करने हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे। 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7, तो ये देखिए ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है भाई, ये कितने नंबर है 5। अब इनका सम करते हैं। ठीक है, ये देखो सम भी कैसे करना है, बहुत आसान है, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 7 27, 27 क्या मेरे प्यारे भाई 27 9 पे कट हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी प्यारे भाई, आंसर कितना आएगा 3। क्या आपको ये बातें समझ में आई? अगर ये बातें समझ में आई तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो, थोड़े से भी यूजफुल लग रहे हो ना, अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो, उसको वो भी अपनी जो ये है वीडियो वो अगले के साथ शेयर करें। देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा,
ना मैंने फेमस टीचर बनना। सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि आप लोगों का बेस मजबूत हो, जो मैंने पहले ही डिमांड करी थी। तो भाई अपना लाइक, अपना शेयर, अपना सब्सक्राइब हमारे को दो, ताकि हम मोटिवेट हो और हम इससे बेहतरीन कंटेंट लाएंगे। और मैं आगे आपके लिए मैं अबाउट 40 मिनट्स की एक वीडियो लाऊंगा, वन शॉट फॉर ऑल डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें वन शॉट कंसेप्ट भी होगा, जिसमें प्रैक्टिस भी होगी, जिसके बाद आपको मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट पे, जो मेरा है स्किल अप डेली के नाम से, वहां पे प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। और भाई आप क्या लोगों फ्री में है भाई। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, और अगली वीडियो में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और 11 का खत्म करा के डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।